हेलो गाइस। तो मेरा नाम है श्रेय साल्वी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रिलेशनल, ये ऑपरेटर्स वैल्यू के बीच में रिलेशन बताते हैं। इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग एक्चुअल में वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होते हैं और ये चेक कर रहे होते हैं कि जो हमने रिलेशन बनाया है वो सही है या नहीं है। अगर वो रिलेशन सही होता तो पाइथन वहां पर ट्रू रिटर्न करा देता है, नहीं तो पाइथन हमें फॉल्स रिटर्न करा देता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम लोगों ने बचपन में भी देखा है, जैसे हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है और लेस देन का सिंबल है, और हम लोग एक्चुअल में वही चीज करने वाले हैं आज पाइथन के अंदर। पाइथन हमें कुल 6 प्रकार के रिलेशनल ऑपरेटर्स प्रदान करता है, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इक्वल टू ऑपरेटर की। इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है कि जो हमने लेफ्ट वैल्यू दी है और जो हमने राइट वैल्यू दी है वो दोनों आपस में सेम है या नहीं। लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू से मेरा मतलब है कि जब भी आपको रिलेशनल ऑपरेटर लिखना होता है तो उसका सिंटेक्स होता है, आपको लेफ्ट साइड में एक वैल्यू लिखनी होती है, देन आपको राइट साइड में एक वैल्यू लिखनी होती है और बीच में हमारा एक ऑपरेटर आता है जो कि ये कंपेयर करके बताता है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होती तो पाइथन हमें रिजल्ट में ट्रू दे देता है, नहीं तो पाइथन हमें रिजल्ट में फॉल्स दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 इक्वल टू 6, जो कि ट्रू है, 6 जो है हमेशा 6 के इक्वल होता है, और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर मुझे जो है ट्रू देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं करता हूँ 7 इक्वल टू 6, जो कि गलत है और पाइथन के हिसाब से भी वो फॉल्स है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इक्वल टू ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर के ठीक रेसिप्रोकल की, जो है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू हमेशा उल्टा रिजल्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर मैं लिखूंगा 6 नॉट इक्वल टू 6, तो मुझे जो रिजल्ट है वो फॉल्स देखने के लिए मिल जाता है कि क्या 6 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है। तो जी नहीं, 6 के इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर जो हमें रिजल्ट है वो फॉल्स देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं करता 7 नॉट इक्वल टू 6 और जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ट्रू देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर, जो कि ये बताता है कि लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है, क्या वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू से बड़ी है। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लेफ्ट वाली वैल्यू के साथ हम राइट वाली वैल्यू को कंपेयर कर रहे होंगे। तो इस एग्जांपल के अनुसार क्या 8 जो है वो 6 से बड़ा है, जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर मुझे जो है ट्रू देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। अगर मैं यहाँ पर लिखता 7 इज ग्रेटर देन 8 तो मुझे जो है फॉल्स देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सेम वैल्यू को कंपेयर कर रहे होंगे और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर जो है मुझे रिजल्ट मिलने वाला है फॉल। ये आपको अपने माइंड में क्लियर कर लेना है कि 6 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, क्यों करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद हमारे पासे आते हैं ग्रेटर देन का रेसिप्रोकल, जो कि होता है लेस देन। इसे भी हम लोग लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व कर रहे होते हैं। क्या 6 जो है वो छोटा है 5 से? जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं करता 6 इज स्मॉलर देन 8, तो जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट करा यहाँ पर मुझे ट्रू देखने को मिल जाता है। सेम चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है कि क्या 6 जो है वो 6 से छोटा है। जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा यहाँ पर मुझे फॉल्स रिजल्ट देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के अपग्रेडेड वर्जन, जिसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू बिल्कुल ग्रेटर देन और इक्वल टू की तरह काम करता है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो यहां पर हमने चीज देखी थी, जैसे 6 ग्रेटर देन 6, तो जब मैं यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाऊंगा और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर जो है मुझे रिजल्ट ट्रू देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन ने यहाँ पर 2 बार कंपेयर करा। 2 बार कंपेयर क्यों करा? पहले तो पाइथन ने कंपेयर करा कि क्या 6 जो है वो 6 से बड़ा है। जैसे ही जब ये चीज कंपेयर हुई तो पाइथन ने बोला कि यार ये जो रिजल्ट है फॉल्स आएगा, 6 जो है वो 6 से बड़ा नहीं होता। लेकिन फिर पाइथन ने आगे देखा कि यार एक और ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी इक्वल टू ऑपरेटर और लगा हुआ है, तो मुझे 6 को 6 के साथ वापस से कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो ऑपरेटर है वो हमारा इक्वल टू आने वाला है। यानी इस बार पाइथन ने जो है कंपेयर करा क्या क्या 6 जो है वो 6 के इक्वल है। तो जी हाँ, हमें जो यहाँ पर रिजल्ट मिला है वो हमें ट्रू मिला है। मतलब जो एंडिंग रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो हमेशा ट्रू मिलने वाला है अगर दोनों वैल्यू सेम होगी तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करता क्या 7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 8 के, लेकिन इसका जो मुझे रिजल्ट है वो फॉल्स देखने को मिल जाता। वहीं पे अगर मैं करता क्या 6 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर मुझे ट्रू देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बार जो ट्रू हमें मिला है ना वो डायरेक्ट ग्रेटर देन से मिला है, इस बार हमने इक्वल टू का इस्तेमाल नहीं किया। सेम चीज हमारे पास जो होती है वो लेस देन इक्वल टू में भी आती है कि क्या 7 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 7 के है, और जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट है वो ट्रू देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर करता क्या 8 जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू
8 है, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर भी मुझे ट्रू मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 18 कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर जो है मुझे ट्रू दिखने को मिल जाता है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर करता कि भाई 18 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 8 है क्या, और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिल जाएगा। अब ये बात तो हो गई नंबर की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अब एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग डेटा टाइप के साथ इन ऑपरेशन को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई क्या जो श्रेय है वो इक्वल टू श्रेय है, जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा तो जी हाँ ये दोनों जो वैल्यू है वो पाइथन के अकॉर्डिंग सेम है। आपको क्या करना, आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ ये चीजें एक्सपेरिमेंट करनी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट के अंदर 1, और मैंने कंपेयर करा कि क्या लिस्ट ऑफ 1 जो है वो 2 से बड़ी है लिस्ट के, और जैसे मैंने एग्जीक्यूट करा यहाँ पर मुझे जो है वो फॉल्स देखने को मिल गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लेस देन का इस्तेमाल करता तो मुझे यहाँ पे ट्रू देखने को मिल गया। तो ये जो कैलकुलेशन कर रहा है पाइथन, ये जो कंपैरिजन कर रहा है, ये जो रिलेशन बना रहा है वो कैसे बना रहा है, ये मैं आपको एज अ होमवर्क देना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर एक बार सेट के साथ इस्तेमाल कीजिए, आप यहाँ पर एक बार डिक्शनरी के साथ इस्तेमाल कीजिए, और मुझे बताइए कि एंडिंग रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रैंचो इज ग्रेटर देन चतुर, तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना मुझे यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, क्योंकि सही भी है यार, रैंचो बड़ा था भाई चतुर से। तो यार ये वाले जो रिजल्ट है ना ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की।